Hello everyone, today we are going to study class 6th chapter number 1 English Who did Patrick's homework. So start करते हैं chapter. Before you read पढ़ेंगे पहले. Do you like homework? Do you do it yourself or do you get help? What homework do you usually have? Questions का मतलब है कि आप जो होमवर्क करते हो क्या करते हो, या होमवर्क करते हो तो अपने आप से करते हो या नहीं, या किसी और से करवाते हो, या जो होमवर्क है आपका वो यूजुअली कैसा आता है, कैसे करते हो, तो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क. पैट्रिक कभी होमवर्क नहीं करता था. टू बोरिंग ही सेड. कहता था कि होमवर्क जो होता है वो बहुत बोरिंग होता है तो मैं नहीं करूँगा. और ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड निटेंडो इंस्टेड. मतलब वो इन सब काम होमवर्क को छोड़ के ये सब चीज़ें खेलता था. हॉकी खेलता था, बास्केटबॉल खेलता था, निंटेंडो होता है एक गेम, वीडियो गेम होता है, तो खेलता था. हिज टीचर टोल्ड हिम, पैट्रिक्स डू योर होमवर्क और यू विल नॉट लर्न अ थिंग. उसकी टीचर उसको कहती है कि पैट्रिक अपना होमवर्क करो वरना तुम कुछ याद नहीं कर पाओगे. एंड इट्स ट्रू, ये ट्रू था. समटाइम्स ही डिड फील लाइक एन इग्नोरमस. वो इग्नोरमस का मतलब होता है कि किसी चीज़ को लैक करना, मतलब किसी चीज़ को छोड़ना. तो वो सोचता था होमवर्क नहीं करना, होमवर्क को इग्नोर करता था. तो वो स्टडी से अपने आप को बचाता था, एजुकेशन से बचाता था, इग्नोर करता था मतलब स्टडी को. और वो होमवर्क को जो है ना बहुत बुरी तरीके से हेट करता था. ही हेटेड होमवर्क. सेकेंड पैराग्राफ. देन वन डे ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग विद अ लिटिल डॉल एंड ही ग्रैब्ड इट अवे. एक दिन वो देखता है कि जो उसकी कैट है वो एक डॉल के साथ खेल रही है और उसको खींचती भी ला रही है. टू हिज सरप्राइज इट वॉज नॉट अ डॉल एट ऑल. उसके लिए क्या है, वो एक डॉल नहीं थी सिर्फ, बट अ मैन ऑफ अ टीनिएस्ट साइज. उसके लिए क्या था कि वो एक डॉल नहीं थी, एक मैन था छोटे से साइज़ का. किसके लिए? कैट के लिए, फॉर द कैट. ही हैड अ लिटिल वूल शर्ट विद ओल्ड फैशन्ड ब्रिचेस. वो क्या थी कि एक शर्ट थी इसकी कॉटन की और ओल्ड फैशन ब्रिचेस एंड अ हाई टॉल हैट मच लाइक अ विच. और एक हाई टॉल हैट थी सर पे, ऐसी लंबी कैप एक तरीके से विच की तरह. ही यील्ड सेव मी. वो कहता है, वो भीख मांगता है, मतलब बहुत हम्बल रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ सेव मी, डोंट गिव मी बैक टू द कैट. मुझे प्लीज़ वापस कैट को मत देना. आई विल ग्रांट यू अ विश, आई प्रॉमिस यू दैट. तो कहता है मैं तुम्हें एक विश दूंगा, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ, तुम मेरे से विश मांग सकते हो. नाउ देन द थर्ड पैराग्राफ. पैट्रिक couldn't believe how lucky he was. पैट्रिक को विश्वास ही नहीं था कि वो कितना लकी था. Here was the answer to all of his problems. इसके यहाँ पर उसकी हर प्रॉब्लम्स का आंसर था. So he said, only if you do all my homework till the end of the semester, that's 35 days. तो वो कहता है कि तुम मेरा अगर होमवर्क कर दो जब तक मेरे सेमेस्टर ख़त्म नहीं होते. If you do a good enough job, I couldn't even get S. तो तुम अगर अच्छी जॉब करते हो, आई कुड इवन गेट एस, तो मैं तुम्हें क्या करूँगा, शाबाशी दूंगा. द लिटिल मैन फेस रिंकर्ड लाइक अ डिस्क्लोथ थ्रोन इन दी हेम्पर. तो उसका मैन का फेस कैसा हो जाता है, जो लिटिल मैन था उसका फेस हो जाता है अ क्लोथ यूज बाय वॉशिंग डिश. जैसे कि रिंकल्स वाला फेस हो जाता है एकदम उसका, जो छोटा लिटिल मैन होता है. ही किक्ड हिज लेग एंड डबल्ड his fist and he grimaced and scowled and pushed his lips. Oh, am I crushed? But I'll do it. And true to his words, that little elf began to do Patrick's homework. तो जो लिटिल मैन होता है वो पैट्रिक का होमवर्क करने में लग जाता है. Except there was one glitch. यहाँ पर एक ग्लिच था, फॉल्ट था. जो ग्लिच होते हैं जैसे कि अ फॉल्ट इन अ मशीन दैट प्रिवेंट इट फ्रॉम वर्कली प्रॉपरली हियर. हिच और प्रॉब्लम, मतलब कि यहाँ पर एक ग्लिच था. एक्सेप्ट देयर वाज वन ग्लिच.
एक ग्लिच के बदले द एल्फ डिडंट ऑलवेज नो व्हाट टू डू एंड ही नीडेड हेल्प। उसको पता नहीं था कि करना क्या है, उसको हेल्प की ज़रूरत थी। जब पता ही नहीं होगा तो हम करेंगे कैसे, तो उसको हेल्प की ज़रूरत थी। हेल्प मी हीड सेड, तो अपनी हेल्प मी के लिए कहता है कि मेरी मदद करो। एंड पैट्रिक्स वुड हैव टू प्ले हेल्प, और पैट्रिक को क्या हेल्प करनी पड़ी। इन वॉट एवर वे, किसी भी कुछ भी तरीके में। आई डोंट नो दिस वर्ड, द एल्फ द एल्फ द एल्फ स्क्विक्ड वाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क। गेट मी अ डिक्शनरी। वो कंफ्यूज हो गया उसकी बुक पढ़ते पढ़ते, उसकी रीडिंग करते करते होमवर्क की, तो उसको क्या, मुझे एक डिक्शनरी दो। नो, व्हाट्स इवन बेटर, लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट आउट बाय ईच लेटर। अब ये वर्ड देखो और इसको देखकर पढ़ो। व्हेन इट कम टू द मैथ, जब वो मैथ पर आया, पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक। व्हाट आर टाइम टेबल, टाइम टेबल क्या होता है। द एल्फ श्रिक गिव अ शॉर्ट हाई पिच्ड क्राई। उसने कहा कि टाइम टेबल क्या होता है। वी एल्व्स नेवर नीड दैट, हमें कभी इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। एंड एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन एंड डिवीजन एंड फ्रैक्शन। हियर सिट डाउन बिसाइड मी, वो एल्फ कहता है कि हियर बैठ जाओ मेरे सामने। यू सिंपली मस्ट गाइड मी, तुम सिर्फ मुझे गाइड करो। एल्व्स नोज नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, टू देम इट्स अ मिस्ट्री। तो एल्फ को मतलब क्या, एल्व्स को मतलब क्या, एक ह्यूमन हिस्ट्री नहीं पता, उसके लिए क्या हो गई, ये मिस्ट्री हो गई। सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी अ शॉर्टर जस्ट गॉट लाउडर। अब जो वो लिटिल एल्फ है तो वो क्या है, पहले से ही छोटा है, और जो उसकी आवाज़ है वो लाउडर हो गई। सो टू द लाइब्रेरी आई नीड बुक्स, गो टू द लाइब्रेरी आई नीड बुक्स। लाइब्रेरी में जाओ, मुझे बुक्स की ज़रूरत है। मोर एंड मोर बुक्स, कई सारी बुक्स। एंड यू कैन हेल्प मी टू रीड दैम टू, और तुम मुझे मदद कर सकते हो पढ़ने में मेरी, तुम भी मेरी मदद कर सकते हो पढ़ने में। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, एवरी डे इन एवरी वे दैट लिटिल एल्फ वॉज अ नेग। पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर देन इवन एट एंड वॉज इट अ ड्रैग। पैट्रिक क्या है, वो बहुत हार्ड वर्क करता रहा, मतलब बहुत मेहनत करता रहा। ही वॉज स्टेइंग अप नाइट, रातों को जगा। हैड नेवर फेल्ट सो वेरी, वॉज गोइंग टू स्कूल with his eyes puffed and barely. Finally, the last day of school arrived and the elf was free to go. अब जो फाइनली लास्ट डे आ गया स्कूल जाने का, और जो एल्फ है वो फ्री हो गया था। As for homework, there was no more, so he quietly and sillily slipped out the back door. अब क्या हुआ कि होमवर्क नहीं बचा था, कुछ भी होमवर्क करने को नहीं था, कुछ भी सारा कंप्लीट हो गया था। तो फिर क्या हुआ, वो चुपचाप जाकर, सीक्रेटली जाकर डोर के पीछे सो गया। दरवाजे के पीछे जाकर सो गया। पैट्रिक गोट हिज एस। हिज क्लासमेट्स वर अमेज्ड, हिज टीचर स्माइल्ड एंड वर फुल ऑफ प्राइज। उसकी जो पैट्रिक की टीचर थी वो अमेज्ड हो गई, टीचर के साथ साथ बच्चे क्लासमेट्स अमेज्ड हो गए, शॉक्ड हो गए, एकदम सरप्राइज हो गए, और टीचर स्माइल करने लगी उसका और उसको शाबाशी दी। एंड हिज पेरेंट्स का क्या हुआ, दे वंडर्ड व्हाट हैड हैपन्ड टू पैट्रिक्स। वो बहुत खुश थे जो भी पैट्रिक के साथ हुआ। ही वॉज नाउ द मॉडल किड, अब वो एक मॉडल किड बन गया था। क्लीन्ड हिज होम, डिड हिज कोर्स, was cheerfully, never rude, like he had developed a whole new attitude. पैट्रिक बदल गया था पूरी तरीके से, अपना रूम साफ रखता था, कभी भी रूड बिहेव नहीं करता था, खुश रहने लगा था, और एक उसमें एक न्यू एटीट्यूड उभर कर आया, इमर्स्ड होकर आया। यू सी इन द एंड में देख, जैसे कि आपने देखा, पैट्रिक स्टिल थॉट he did made that tiny man. You see, in the end, Patrick still thought he did made that tiny man do all his homework. But I will share a secret just between you and me. It wasn't the elf.
वो एक एल्फ नहीं था, पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ, वो एक पैट्रिक ने अपने आप करा था। जैसे कि आपने देखा एंड में पैट्रिक के पास अब तक पैट्रिक सोचता है कि जो उसने होमवर्क कराया अपना एक टाइनी मैन की मदद से करा है या टाइनी मैन से कराया है सारा काम अपना, लेकिन ये एक सीक्रेट है जो कि हमारे और आपके बीच में है। तो वो एक एल्फ नहीं था, पैट्रिक ने वो सारा काम खुद करा था अपने आप। सो द चैप्टर इज कंप्लीट। होप यू अंडरस्टैंड। देयर आर क्वेश्चन आंसर्स, होप यू कैन गिव द आंसर्स of all the questions. Thanks for watching.